बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो आप लोगों को लाइव प्राइस एक्शन जो है चार्ट्स के ऊपर समझाने के लिए। बाकी कोई बंदा अगर अपनी वर्किंग को अलाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम वो कर सकता है। तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है DFML दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड आवरली चार्ट हम देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करने से पहले दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ। एक तो ये बहुत क्वेरीज ग्रुप की आ रही हैं, तो हमारा जो फ्री ग्रुप है डिस्कशन ग्रुप वो फुल हो चुका हुआ है, दूसरा ग्रुप अभी नहीं बना है। इंशाल्लाह सून जो है आप लोगों के साथ जो है उसको भी जो इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। सेकेंडली ये कि कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास जो है अब स्टार्ट हो चुकी हुई है, डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के जो है फर्स्ट उसमें यानी 15 के अंदर अंदर जो है इंशाल्लाह ताला उसकी भी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। तो आप में से जो दोस्त दिलचस्पी रखते हैं वो भी करवा सकते हैं। और हमारा बाय सेल अलर्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ओपन हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक में सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आप उसको देख के आपका अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके। अपार्ट फ्रॉम दैट तो देखें जी DFML को, DFML हमारे पास आवरली चार्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसने एक जोन क्रिएट किया हुआ है 3660 और 3750 का, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट ₹1 का इसने सपोर्ट जोन बनाया। वहाँ से ये ऊपर इसने एक हाई क्रिएट किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया 4474 और 4560 का, ये भी ऑलमोस्ट ₹1 का जोन है। वहाँ से करते करते प्राइजेज जो है नीचे गए 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 गए, दोबारा अपने इसी जोन के आसपास आगे अगर आप देखेंगे तो बाइंग आएगी। तो यहाँ से जो है अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बार बार इसको जो है रोक रही थी, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी जिसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसने फिर जब इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके यहाँ पे देखिए रीटेस्ट किया, तो वहीं से अब ये ऊपर गया और अभी ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन पे जहाँ से इसने दोबारा जो है 25 जुलाई को अगर हम देखें लास्ट इसने हिट किया था, तो अब ये दोबारा उसी रेजिस्टेंस जोन पे, लेकिन यहाँ पे अभी हमें किसी किस्म की कोई रिजेक्शन नहीं मिल रही। तो इट मीन्स कि ये एक बड़ा तगड़ा ब्रेकआउट इसने दिया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसको मैं थोड़ा सा अब इस हिस्से को जूम इन करता हूँ और फर्दर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक अगर हम देखें ये जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, मैं इसको अगर ये 2 पॉइंट्स को लगा के कनेक्ट करूँ ट्रेंड लाइन को, तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त तगड़ा अप ट्रेंड दिखा रहा है। किसी ने एंट्री दी हुई तो इस कैंडल के आप आसपास का जो है स्टॉप लॉस ₹43 के आसपास का ज़रूर रखें, क्योंकि अगर पीछे आता है हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है। ऑल दो यहाँ पे कोई ऐसा हमें साइन नहीं मिल रहा कि यहाँ से जो है दोबारा यहाँ से यानी बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर ये करता भी है तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन को हो सकता है रीटेस्ट करने आए, तो यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन जितना ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है बिल्कुल ऐसी सिचुएशन लग नहीं रही है। तो अभी किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है इसके अंदर, तो फर्दर अगर हम लोग देखें कि तो ये कहाँ तक बाहर जा सकता है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अगर हम लोग एक फिबोनाची एक्सटेंशंस को लगा के देखें, यानी यहाँ से अगर मैं इसको प्लॉट करूँ और यहाँ से हम देखेंगे रेजिस्टेंस इसने जो है ये क्रॉस किया है 4526 का। तो अब अगर हमारे पास देखें तो पोटेंशियल 2 टारगेट आ रहे हैं। एक इमीडिएट टारगेट आ रहा है 46.67 का। हमेशा याद रखें आपके पास जो भी इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन के जो ये लाइंस होते हैं या आपको जो भी टारगेट पॉइंट दिखा रहे होते हैं, कोशिश किया करें इससे 5 या 10 पैसे पहले निकल जाया करें, लालच मत किया करें। लोग बिल्कुल नोक पे आके जो है निकलते हैं और फिर बाज़ औक़ात वहाँ पे जो है ऑर्डर उनका पूरा पंच भी नहीं होता, यानी क्वांटिटी पूरी निकलती नहीं और वहीं से रिवर्स हो जाता है और वो फिर जो एक सपना बनाया हुआ होता है कि यार यहाँ से मैं इतना प्रॉफिट लूँगा, वो वहाँ से फिर जो है आपकी पोजीशन जो है वो फिर आप कम प्रॉफिट में या इवन लॉस में भी मैंने लोगों को देखा है जो बेचते हैं। तो कोशिश करा करें 5-10 पैसे का मार्जिन रखा करें, डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर। अब यहाँ पे जो है ये छोटा स्टॉक है तो इसमें 5-10 पैसे, इवन 20 पैसे, 10 पैसे का भी आप रख सकते हैं। बड़ा स्टॉक है तो उसमें आप ₹1-2, ₹4, ₹5 का भी रख सकते हैं। कहने को हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये एक बिल्कुल लेम बात लग रही हो कि नहीं यार हम क्यों प्रॉफिट छोड़ें, लेकिन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी अपनी है। ये वो तरीका है जो मैं खुद के लिए फॉलो करता हूँ और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इसी तरीके से काम कराया जाता है ताकि ऑर्डर कट जाए। ऑर्डर मेन होता है कटना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 46.67 का आप 46.50 के ऊपर भी अपना जो है प्रॉफिट टारगेट जो है सेफ रख सकते हैं। फर्दर ये आगे अगर मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो 48.93 यानी 200% रिट्रेसमेंट से ज़्यादा इस वेव की अगर हम देखें जो होगी तो वो यहाँ तक भी हमें जाते हुए दिख सकता है। फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो ये 4526 को यानी इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो आप इसके अंदर ले सकते हैं, यानी मोमेंटम में चढ़ के आप इन 2 पॉइंट्स को ले सकते हैं। या ये अब इधर से गया है तो इधर किसी रेजिस्टेंस से ये अगर टकराए और फिर रीटेस्टिंग पे अगर ये जोन पे आपको दोबारा मिलता है तब आप इसमें यहाँ पे किसी किस्म के रिवर्सल को अगर आप चेक कर पाएँ और पिक कर पाएँ तो यहाँ पे ये 2 टारगेट यानी वही जो मैंने आपको बताएं इनको आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से भी अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप 50% इन पॉइंट्स के ऊपर पोजीशन को ऑफलोड कीजिए और मजीद आगे जहाँ तक ये जा ही जा रहा है वहाँ पे आप अपनी पोजीशन
मैक्सिमम हाई के ऊपर ऑफलोड करके निकल जाएं। फिर फर्दर नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो बनेगी वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ कमिंग जो वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मीनवाइल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को किस तरह मैनेज करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ भी सीखें तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इसने सपोर्ट जोन के ऊपर, ये आवरली चार्ट है इसका, ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन अगर हम देखें तो 12.40 के सपोर्ट जोन पे काफ़ी टाइम प्राइजेस रहे और यहाँ से प्राइजेस जो है बाहर निकले। एक यहाँ पे हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्यों है अभी आपको समझ आ जाएगा। प्राइजेस ऊपर गए और 17 रुपये 10 पैसे, फिर पीछे आया तो यहाँ पे प्राइजेस ने जो है एक सपोर्ट माइनर बनाई 15 रुपये 50 पैसे पे और फिर ऊपर गया। इसने इस हाई को तोड़ने की कोशिश करी लेकिन ज़्यादा हाई नहीं जा सका, तो 15.60 का यानी 50 पैसे के आसपास का ये जो है डिफरेंस इसने एक जोन जो है, एक अगर आप देखें एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जो इसने क्रिएट किया। फिर प्राइजेस वहाँ गए, फिर यहीं से रिजेक्शन इसी जोन से मिली यानी इससे बाहर नहीं जा पाया। अब फिर प्राइजेस पीछे आ रहे हैं। तो अब आपको समझ आएगा ये यहाँ पे जो एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है, ये आपको रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ बोल रहा था तो क्यों बोल रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब क्या करना चाहिए, ये तो मैंने आपको इसकी एक पिक्चर समझा दी कि भाई अभी ये सिनेरियो है। दूसरा ये कि बल्कि नहीं, ये तो ट्रेंड हमारे पास का जो है कंप्लीट हो गया है। तो अभी फिल वक्त अगर हम इस सिचुएशन को देखें करंटली, तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये एक कंसोलिडेशन उसके अंदर चल रहा है चैनल के अंदर, राइट। एक 15.50 और 17 तकरीबन 50 की रेंज जो है, 15, 16, 17 मतलब आप देखें 2-2.5 रुपये की रेंज हमारे पास जो है उसके दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। तो साइडवेज में कभी भी आपको जो ट्रेड होती है अगर इस तरीके की सिचुएशन हो, अव्वल तो मैं मना करता हूँ अगर आप न्यू भी हैं, स्पेशली पुराने खिलाड़ी हैं तो आपको ट्रेड मैनेज करना आती होगी। तो उसमें सिंपल ये होता है जी, आप बॉटम पे आता है तो आप उठाते हैं और ऊपर बाउंस के ऊपर जो है बेच देते हैं। फिर अब ये लहरता लहरता आ रहा है, अब इधर कहीं आपको अगर कोई बाइंग सिग्नल मिलता है तो आप दोबारा इधर हाई के आसपास कहीं की जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। मीनवाइल अब यहाँ तो ये इस सपोर्ट से निकले तो हमारे पास फिर बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, यही वाली सपोर्ट जहाँ से उठा था तकरीबन 12.40 12.50 के पास। ये माइनर सपोर्ट्स को बीच में फिर हम इग्नोर करते हैं, हम देखते हैं मेजर लेवल जहाँ से एक हमारे पास वेव की जो है कंटिन्यूएशन हुई थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि या तो ये अपने इस जो है इस रेजिस्टेंस जोन को जो 17.10 और 17.60 का है इसको क्रॉस करे, फिर हमारे पास एक नया मोमेंटम हमें इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से जो प्राइजेस उठे हैं तो जाहिर है थोड़ा सा जो है बायर्स जो है वो ठंडा होते हैं, मजीद न्यू बायर्स ऐड होते हैं, कंसोलिडेशन होती है और उसके बाद जो है जो इसका एक अप ट्रेंड ऑलरेडी जो चलता हुआ आ रहा होता है ये उसको कंटिन्यू करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं अगर मूविंग एवरेज लगा के भी देखूं तो ये देखिए मूविंग एवरेज की सपोर्ट जो है इसने ऑलमोस्ट इसको जो है टेस्ट किया है। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि इसको ब्रेक किया, इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे इसने इसको टेस्ट किया है अभी फिल वक्त। तो हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस मिले, दोबारा इधर टेस्ट करे। बॉलिंजर बैंड देखें तो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस ये है कि यहाँ पे अब आके हमारे पास एक जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो फिर आप इधर हाई की तरफ कहीं पे भी जो है आप अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी या तो आप 15.50 के आसपास इस जोन को देखेंगे यानी सपोर्ट जोन पे देखेंगे, या ये इस जोन को जब क्रॉस करे तब देखेंगे, बीच में बाइंग नहीं करनी। और अगर किसी ने बाइंग की हुई है तो अब कम से कम आपको यहाँ तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर ये यहाँ पे आके इसको सपोर्ट को वैलिडेट करता है, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और फिर यहाँ से ऊपर आए, तो यहाँ पे आपके पास जो है आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है ये इस लेवल पे करा सकता है और मे बी पॉसिबल आगे भी निकल जाए। और अगर सस्टेन नहीं करता तो स्टॉप लॉस आपका इसी लेवल पे हिट होगा और यहाँ से आपको जो है हर हाल में फिर एग्जिट लेना है। फिर नीचे जो हम लोगों ने अभी सपोर्ट जोन डिस्कस करी है वहाँ पे हमने इसमें फिर एंट्री का कोई रीज़न तलाश करना है। मेन थिंग इज़ दैट रीज़न होना चाहिए एंट्री और एग्जिट का। अंधाधुन ये नहीं है कि बस कोई भी ले रहा है या मार्केट चल रही है तो हमने बस इसमें घुस जाना, ऐसा नहीं है। आपको अपनी वर्किंग जो है उसको प्लॉट करके रखना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने जो सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं उसके अंदर आपको एंट्री बनानी है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है जी साजियो, साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो अगर इसकी वर्किंग हम समझे, ये सब हम आवरली देख रहे हैं। डेली फ्रेम को ही अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसको मैं आप लोगों के साथ जो है बताऊंगा। फ्रेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट इन केस अगर कभी मिस हो जाए यहाँ पे भी आ रहा होता है, लेकिन हम लोग इवेंचुअली सारी चीज़ें मोस्टली जो है वो आवरली के ऊपर ही देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखिए इसने एक माइनर सपोर्ट जोन इधर क्रिएट किया था अराउंड 1065 पे। इसकी साजियो की मेरे पास बहुत क्वेरीज आई है, लगता है बहुत सारे दोस्तों ने इसमें एंट्री बनाई हुई है, तो ज़रा देख सुन के। इसने फिर एक हाई जोन क्रिएट किया अराउंड 1183 पे, वहाँ से नीचे आया, बाइंग देखें आप, ठक 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 गिरा, कहाँ आई, उसी सपोर्ट जोन पे। इसलिए कहा जाता है सपोर्ट पे बाइंग किया करें। तो यहाँ से ऊपर गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है ये अब कहाँ से प्लॉट की है, मैंने इस हाई को मिलाया इससे नहीं मिलाया,
तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली इसने जो है रेजिस्ट किया इन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये देखें इधर ऊपर की तरफ गया, वहीं से पीछे मुड़ गया, फिर इस सपोर्ट जोन पे आया, लेकिन इस दफ़ा बायर्स ने इसको ऑनर नहीं किया, सपोर्ट तोड़ी, नई सपोर्ट बनाई 998 पे, और बायर्स जो हैं इधर एक्यूमुलेट होते रहे। फिर बायर्स ने टेस्ट करने की कोशिश करी, और यहाँ पे अब ये जो सपोर्ट टूटी थी ज़ाहिर है प्राइजेस ने इसको एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, जहाँ से मैंने हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको भी कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक कॉन्फ्लुएंस फैक्टर बन गया। कॉन्फ्लुएंस क्या, एक से दो चीज़ें एक जगह यानी एक सिग्नल दे रही होती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखें जी, अब ट्रेंड लाइन ने इसको यहाँ रोका, इधर रोका, इधर रोका, ब्रेकआउट देने की इसने कोशिश करी बट इसने रोका। तो अब क्या करना चाहिए, देखें अब जो है फिल वक्त करंट सिचुएशन, करंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमारा एक पैटर्न भी बन रहा है। देखें ये यानी ये हमारे पास एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। कौन सी पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो यहाँ पे अब किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 998 का आपको बल्कि एक मिनट इसको मैं सेव बिल्कुल अगर कर दूं, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, बिल्कुल विक्स से मिला रहा हूँ। तो आप 991 या 190 का 990 या 991 आपको इतना स्टॉप लॉस अपना लाजमी रखना अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को भी चेक करने की कोशिश करें, एक सेकेंड, हमारा बोलिंजर बैंड कहाँ है, तो यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन हो रही है। बोलिंजर बैंड जो लोग जानते हैं उनको पता होता है कि बोलिंजर बैंड जब नैरो होने लगता है तो वहाँ पे जो है माल इकट्ठा हो रहा होता है। तो अब ये यहाँ पे बॉटम पे आके एक एक्यूमुलेशन प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है, बोलिंजर बैंड बोल रहा है, ट्रेंड लाइन उसको दबा रही है, प्राइस जो है मजीद नीचे नहीं गिर रहे, तो ये एक चांस है कि यहाँ पे बायर जो है मजीद ऐड हो रहे हैं। तो किसी ने अगर एंट्री बनानी है या बनाई हुई है तो देखें आप प्राइजेज जो है गिरते गिरते इसी लेवल पे आके रुक रहे हैं। देखें कितने कैंडल्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, हमारे पास एक हैमर की फॉर्मेशन हो रही है, बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्मेशन हो रही है, फिर बुलिश एंगल्फिंग हो रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता है तो ये मजीद नीचे भी जा सकता है। पहला करीबी टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जोन हमारे पास आ रहा है अराउंड यहाँ पे। एक करीबी बाउंस अगर कोई कैच करना चाहता है तो 1050 और 1065 के बिटवीन में आपके पास यहाँ से बाउंस एक आपको जो इजीली देखने को मिल सकता है अगर ये यहाँ से निकलता है। और अगर ये इस जोन को भी तोड़ता है तो यहाँ पे हमारे पास इजीली एक फ्रेश मूव यहाँ से 1183 के पास जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये वहाँ तक भी दिखा सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट किस उसके हिसाब से चल रही है। एक सेकेंड, एक तो ये इस चक्कर में जो है ना ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक सिचुएशन ये, दूसरा एक सेफ रेजिस्टेंस हमारे पास ये भी आ रहा है, क्योंकि लास्ट इसने इधर भी हाई लगाया है 1132 पे। आप 1130 का भी बीच में स्टॉप रख सकते हैं, तो छोटे छोटे स्टॉप्स भी ले सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि किस स्ट्रेटजी के ऊपर आप वर्क करेंगे। लेट सपोज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इवन यहाँ पर भी देखें तो अगर आपने यहाँ तक का, एक सेकेंड, अगर आपने यहाँ पर भी बाइंग की हुई है, चलें यहाँ लगा लूँ मैं, तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस तकरीबन ये 1.84% यानी आपके पास जो है रिस्क बनता है, और 18 रुपये ऑलमोस्ट ये बनते हैं। और यहाँ से अगर आप हाई लगाएं तो 5% का गेन है, यानी 1:5 वाला रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसको देखते जाएंगे, ये 12:1, यहाँ 17:1, तो ये इतना कोई बुरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। ऐसे पॉइंट्स के ऊपर अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो डेफिनेटली ले सकता है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप किस हिसाब के ट्रेडर हैं, आप में कितना पेशेंस है, कितना रिस्क एपेटाइट आप जो है आप बेयर कर सकते हैं। सारी चीज़ें देखनी होती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी बंदे के लिए 10 रुपये का लॉस कुछ ना हो सकता है किसी बंदी के लिए 10 रुपये का लॉस उसका आधा कैपिटल ख़राब कर दे। सो डिपेंड करता है किस स्ट्रेटजी पे और किस स्टाइल से आप जो है इस मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं और कितना लॉस या प्रॉफिट आप बेयर कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट बेयर करना है तो डेफिनेटली रिस्क भी फिर उसके अकॉर्डिंग लेना होगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, कैलकुलेटेड रिस्क, अंधाधुन रिस्क नहीं लेना। टेक्निकल एनालिसिस में हम यही चीज़ें देखते हैं कि कैसे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लायक है। क्यों है उसका मैंने आपको रीज़न भी बताया है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं भाई अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। HUBC की किस तारीख को वीडियो बनाई थी, सो यहाँ था और मैंने आप लोगों को उसमें ही बताया था कि ये कंसोलिडेशन इसकी कंप्लीट होने वाली है और यहाँ से ब्रेकआउट किसी वक्त दे सकता है। इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली हुई है तो सही पॉइंट पे एंट्री ली हुई है। अब अगर करीबी टारगेट में देखूँ तो ये हमारे पास एक करीबी टारगेट आ रहा है अराउंड यहाँ पे। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें सपोर्ट जोन था, प्राइजेस ने इसको तोड़ा, रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट भी किया यानी 155.20 पे, फिर प्राइजेस यहाँ से गिरे पर जाते रहे। अब इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है और यहाँ पे आके इसको टेस्ट किया और यहीं से जो है इसमें भी रिजेक्शन भी आई है। तो किसी ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो दैट्स गुड।
ब्रेकआउट के ऊपर आपके पास जो है कि इसकी कंप्लीट मूव जो यहाँ तक बनती थी, एक स्पेसिफिक पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ तक बन रहा था, वो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये मूड में होता है और मार्केट आगे की तरफ जाती है तो मैं यहाँ पे इसको जोन एक बना देता हूँ आप लोगों के साथ 164 और 167 के पास। अब जो है अगला हमारे पास पोटेंशियल टारगेट जोन जो है वो ये हो सकता है अगर ये इसको सस्टेन करता है और किसी ने अगर इस पॉइंट पे एंट्री ली हुई है तो आप 152 या अपने हिसाब से जो है छोटा एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, क्योंकि अगर ये यहाँ से पलटता है तो हो सकता है, ऐसा अक्सर होता है कि प्राइजेज जो ऊपर जाते हैं, ब्रेकआउट देते हैं, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट नहीं बनाते और दोबारा अपनी प्रीवियस सपोर्ट पे आके फिर एक ज़बरदस्त स्पाइक देते हैं और वो इन दोनों पॉइंट्स को जो है अचीव कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है वंस अगेन मार्केट का मोमेंटम कैसा चल रहा है। मार्केट जो है इतनी आसानी से पैसा नहीं देगी आपको, डॉज देगी, डराएगी। तो वर्किंग अगर आपने करके रखी हुई है, अपना प्लान आपने तैयार करके रखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि मार्केट क्या स्टांस ले रही है और उस पर आपको क्या पोजीशन अपनी किस तरीके से मैनेज करनी है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। लॉन्ग रन में आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। तो अब यहाँ से ये अगर ऊपर निकलता है तो इसके बाद 164 167 का एक टारगेट जोन है, यहाँ तक का इसके जो एक मूव बनता था वो इसने कंप्लीट कर लिया। अब लेट्स सी यहाँ से दोबारा रीटेस्ट करने आता है या एक अच्छा लॉक के साथ अगर ये कैंडल बनाता है तो एक कैंडल इसके लिए बहुत है इस लेवल पे जाने के लिए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन, इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है। तो सारी चीज़ें देख के उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी पोजीशन को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको मैनेज करना। हाँ, और फ्रेश एंट्री अगर आप कोई बनाना चाहता है तो यहाँ तो ये 155 से ऊपर क्रॉसिंग दे तो आप ये 160 या 164 167 को टारगेट कर सकते हैं, या ये जोन से अब बाहर निकले तब आप इसके अंदर फिर एक न्यू वेव अगर एक अच्छा बाउंस देखना चाहते हैं तो वो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। या अगर ये सपोर्ट जोन पे आपको मिले तब आप देख सकते हैं। इसकी अगर आप देखेंगे तो इसकी अर्निंग भी बड़ी अच्छी आई है। अगर आप देखेंगे तो 26 रुपये की अर्निंग इसने जो है दी है, डिविडेंड इसने दिया है। तो अब लेट्स सी वो किस तरीके से सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। डिविडेंड से पहले स्टॉक जो है वो उड़ता है। अभी ये देखें इसमें एक्स डेट इसकी आ रही है 19/9/2024, तो ये हो सकता है थोड़ा सा इसको उड़ाएंगे, वहाँ से फिर जो है उसमें डिविडेंड देगा तो वो फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है। सो लेट्स सी, ज़्यादा चांसेस इसके जो है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। सो देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है GlaxoSmithKline पाकिस्तान लिमिटेड। इसका ये गैलेक्सो जो है इसका हम लोग देख रहे हैं डेली चार्ट। अभी जितने भी हमने देखे हैं वो आवरली देखे हैं, इसका हम डेली देख रहे हैं। उसका मैं रीज़न आपको दिखा भी देता हूँ जो न्यू व्यूअर्स हैं कंफ्यूज ना हो कि ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में टाइम फ्रेम पहली फुर्सत में तब्दील कर लिया करें ताकि जो है वर्किंग आपको कंफ्यूज ना करे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसने इस जोन के अंदर यानी सपोर्ट के अंदर काफ़ी टाइम बिताया 81 के ऊपर, वहाँ से इसने एक जो है एक स्पाइक दिया अराउंड 137 पे, फिर इसने एक लेवल पे माइनर सपोर्ट बनाई 120 पे, फिर ऊपर गया इसने इस लेवल को जो है काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया जो इसके लिए रेजिस्टेंस था 149 का, और फिर ये पीछे आया, फिर इसी सपोर्ट जोन पे 120 के से इसने जो है एक बाउंस दिया और ये इस रेजिस्टेंस को इसने बिल्कुल लिफ्ट भी नहीं कराई और ज़बरदस्त प्रेशर के साथ जो इसको तोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकला है। तो अभी ये पोटेंशियली क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी एक रेंज निकालने की कोशिश करूँ टारगेट, तो अराउंड अभी हमारे पास एक इमीडिएट टारगेट इसका जो है लगभग 178 के आसपास आ रहा है। तो अभी 165 के ऊपर खड़ा है। किसी ने एंट्री लिए तो 150 का आपको स्टॉप लॉस लाजमी रखना है, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे आता है लॉक ये टूटता है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो इसमें से निकलेंगे भी। और अगर आप एक चीज़ देखें तो हमेशा कोशिश किया करें वॉल्यूम्स को भी देखा करें। कैंडल इससे नहीं देखते तो इस कैंडल में आप देखें कितना तगड़ा वॉल्यूम आया है। कैंडल बॉडी देखें, यहाँ पे देखें वही कैंडल बॉडी लॉक लगा लेकिन वॉल्यूम कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आप डरा भी सकते हैं। तो आपको अपना जो रिस्क एपेटाइट है उसको मैनेज करना है, वरना भी इसके अंदर एक मूव जो है 178 के आसपास जो है वो इजीली दिख रही है। प्रेशर जो इसका बना हुआ है, मोमेंटम जो बना हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इवन अगर किसी ने यहाँ एंट्री दे के यहाँ भी लिया है तो मेरे हिसाब से एक बड़ा तगड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी बना हुआ है। लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा अगर लेट सपोज ये लॉक तोड़ के इधर रीटेस्टिंग पे आता है, दोबारा मौका मिल सकता है, या ये इधर हिट करता है और 178 से ऊपर की तरफ जाता है, फिर आप एक नया मोमेंटम भी राइड कर सकते हैं। वो जब आगे जाएगा तब उसके हिसाब से एक नया स्ट्रक्चर जो बनेगा तब देखेंगे। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडर अगर मैं बात करूं कि जो ब्रेकआउट के ऊपर बैठते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो एक टारगेट आ रहा है वो ये आ रहा है, और स्टॉप लॉस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। और एंट्री अगर आपको दोबारा बनानी है तो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं जी अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले इसकी वर्किंग भी, इसका भी आवरली चार्ट देख रहे हैं हम,
इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया 87.10 पे, वहाँ से ये ऊपर गया, इसने एक हाई लगाया अराउंड यहाँ पे हमारे पास 115 और 118 मैंने क्यों लगाया है, वंस अगेन आप जोन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसने एक माइनर सपोर्ट जोन बनाया और करते करते अपने इस वाले हाई के ऊपर गया, दूसरे हाई के पास जो 118 का है, वहाँ से नीचे गिरा, इसने फिर एक सपोर्ट बनाई और वहाँ पे जो है हमारे पास ये तकरीबन 99.90 पैसे के पास इसने सपोर्ट जोन बनाई। अभी वहाँ पे जो है रुका और मुसलसल जो है वहाँ पे एक्यूमुलेशन हमें जो है एक पर्सनली दिख रही है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न, क्योंकि एक अप ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट जोन पे आइटम अगर टाइम स्पेंड कर रहा होता है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जो है न्यू बायर जो है वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी एक छोटी ट्रेंड लाइन में लगाऊं तो यहाँ पे हमारे पास इसने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद जो है अपने इसी सपोर्ट जोन के पास आया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमारे पास जो है एक छोटा सा, अगर आप देखेंगे जो लोग पैटर्न्स को समझते हैं, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो 97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर इसे इधर से टूटता है तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, और अगर ये इधर से बाहर निकलता है तो पहला टारगेट हमारे पास ये वाला हाई इसका आ रहा है जो 108 का है। मैं आपके साथ इसमें एक लाइन भी प्लॉट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये क्लियर हो जाए। ये वाला लेवल इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा वाजे हो जाए। तो ये देखिए, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस जगह के ऊपर हमारे पास एक गैप भी इसने क्रिएट किया था। तो ये देखें यहाँ पे आके ये इसने इस गैप को भी ऑलमोस्ट जो है फिल अप किया है, और यहाँ पे आके दोबारा इसने कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से मार्जिन अभी भी 97.93 का बाकी है, तो हो सकता है यहाँ पे आके इसमें एक विक छोड़े और यहाँ से ब्रेकआउट दे तो 107 और 118 का ये जो हमारे पास लेवल हमें देखने को मिल सकता है, वो अगर ये यहाँ से बाउंस देता है तब की तब देखेंगे। एल्स अगर यहाँ से इसको तोड़ता है तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पे इसका जो सपोर्ट जोन है वो 87 रुपीज़ के ऊपर है, और यहाँ से फिर अगर ये लेट सपोज एक रैली बनाता है तो फिर यही 99, 107 और 118 के लेवल को हम लोग जो है रीटारगेट कर सकते हैं अगर ये वहाँ से चलता है तब। तो ये इसमें फिलहाल जो है करंट सिचुएशन है। यहाँ पे अगर हम देखें एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड को वॉलेटिलिटी देंगे तो वॉलेटिलिटी अगर हम देखें तो बैंड जो है वो नैरो हो रहा है। सो लेट्स सी अब ये प्राइजेस कहाँ खुलते हैं, जहाँ खुलेंगे वहाँ पे हमें जो है बहुत तेज़ मूवमेंट देखने को मिलेगी। मूविंग एवरेज भी जो है हमारा देखें ट्रेंड लाइन के साथ साथ चल रहा है, तो ये कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, तो ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये कोई बेकार रेजिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ा सा जो है मोहतात होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे भी देखें वही गैप, ये एक गैप इधर छूटा हुआ था, प्राइजेस गए ऊपर जाके इसको फिल किया, करते 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 फिर नीचे आ गए। तो चार्ट्स अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, न्यूज़ कुछ भी हो, टेक्निकल्स जो है वो हमेशा अपने आप को एडजस्ट ज़रूर करते हैं। फंडामेंटल्स के साथ अगर आप उसको मर्ज कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी, कुछ सीखा है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्विसेज में अगर आप हमारी इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वीडियो पे आप क्लिक करके सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। कोई भी आपका क्वेरी हो, सवाल हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन या क्वेरीज जो है उसको करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।